नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। मनमानी फीस को लेकर दिल्ली के साकेत इलाके स्थित एपीजे स्कूल का आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया। विरोध इतना जबरदस्त था कि यहां पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये स्कूल मनमानी फीस वसूल रहा है और फीस के नाम पर बच्चों को उनके एडमिट कार्ड से वंचित किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। को लेके बैठे हैं कि इस देश में एक बच्चे का अधिकार भी वो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। ये हम सब, ये सरकार तो माफियाओं की सरकार है। माता की, भारत माता की। राजधानी दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित एपीजे स्कूल के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। विरोध को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि स्कूल के द्वारा मनमानी फीस ली जा रही है और जो बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं उनका मैट्रिक एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, जबकि एग्जाम मंगलवार 17 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, ठीक उसके 1 महीने बाद ही 1 अप्रैल से दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस में बढ़ोतरी कर ली थी। किसी स्कूल ने 80% फीस बढ़ा लिया था, तो किसी ने 50% तक बढ़ाया, तो किसी ने 20% तक बढ़ा लिया। तब दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम नया कानून लाएंगे और सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस कम हो जाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे स्कूलों के विवाद को सिर्फ दिखावा और राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पूरे दिन हंगामे के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात के बाद बच्चों को एडमिट कार्ड दिलवा दिए हैं। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर रेखा सरकार और शिक्षा मंत्री आशीष सूद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अपने लाइव प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार को जला दिया और कहा कि अब आम आदमी पार्टी इसी तरह का आईना दिखाएगी। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने इस मुद्दे पर खास बातचीत की आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार से। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता किया, कल आप लोगों ने स्कूल पे द्वारका में जाकर के वहाँ पर प्रदर्शन किया, कई सारे आरोप लगाए स्कूल फीस वृद्धि को लेकर के, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, स्कूल ने बच्चों का बढ़ी हुई फीस ना देने पर एडमिट कार्ड रोक दिया और एडमिट कार्ड भी बोर्ड की क्लास का, जिसका एग्जाम आज था। कल उन्होंने रात तक उनका एडमिट कार्ड नहीं दिया था। रात को आशीष सूद जी ने स्कूल को बुलाकर उनका एडमिट कार्ड देने का काम किया। स्कूल प्रशासन और आशीष सूद जी मिलकर उन बच्चों का एडमिट कार्ड रोक कर बैठे थे। इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को प्रताड़ित करने का काम सरकार और स्कूल प्रशासन ने मिलकर करने का काम किया। आप सोचिए, एक बच्ची का एडमिट कार्ड उसके एग्जाम से 8 घंटे पहले मिलता है, उसमें क्या बिक्री होगी। लेकिन आज दिल्ली में ऐसी सरकार आ चुकी है जो प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़ी है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पूरे दिन प्रोटेस्ट किया और उन बच्चियों को एडमिट कार्ड दिलाने का वादा किया था। उनको एडमिट कार्ड मिला और देश ने, सबने मिलकर देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आज शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रही है। प्राइवेट स्कूल के साथ मिलकर खड़ी हुई। लेकिन शिक्षा मंत्री आशीष सूद ये आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीते सालों से हमेशा भरमाने की कोशिश की है। हम लोग का जो शिक्षा रोल मॉडल जो है वो पूरा पारदर्शी है, सभी जगह पे सही तरीके से काम किए जा रहे हैं। मतलब ये मानते हैं कि स्कूल प्रशासन ने जो उनका एडमिट कार्ड रोके वो ठीक था, यही मॉडल है उनका। अगर ये मॉडल है तो ये देश इस मॉडल का एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये आपका मॉडल है कि आपके मॉडल के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के मॉडल के अंदर, शिक्षा के मॉडल में स्कूल बच्चों के बोर्ड एग्जाम के अगर एडमिट कार्ड रोक लेगा, तो ऐसा मॉडल आम आदमी पार्टी और देश के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ लें। आप प्रेस वार्ता के वक्त में आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर दिखाया, उसमें कई सारे ऐसे जो फोटोज थे, जो आशीष सूद के फोटो थे, उसमें आप लोगों ने ये कहा कि जो पेरेंट्स हैं उनके साथ उनका जो संवाद था वो छपा नहीं है, लेकिन जो आशीष सूद का जो संवाद था वो छप गया, प्रिंसिपल के संवाद जो थे वो छप गए, लेकिन पेरेंट्स के कुछ भी नहीं छपे। किस तरीके से? देखिए, अखबार को कहा जाता है कि अखबार निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को छापने का काम करता है। उसका जो वर्जन होगा उसको छापेगा, इसका ये वर्जन होगा उसको छापेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे कई सारे अखबार हैं जो ऐसी चाटुकारिता में व्यस्त हैं
सरकार की ऐसी चाटुकारी चापलूसी करना चाहते हैं, ऐसे तलवा चाटना चाहते हैं कि वो बस सरकार के पक्ष लिखेंगे, सरकार को वाह लिखते रहेंगे। और उन्होंने वही करने का काम किया। जिन पेरेंट्स ने लड़ाई लड़ी उन पेरेंट्स का पक्ष नहीं लिखा, स्कूल का पक्ष लिखा। जिस पार्टी ने संघर्ष किया उस पार्टी का नहीं लिखा, आशीष सूद का लिखा। ऐसा दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का मतलब निष्पक्ष होता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया चाटुकारिता का है। आखिरी सवाल सर, लड़ाई कब तक चलने वाली है आपकी? लड़ाई तो संघर्ष जारी रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आज एक एक करके दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, जिसको 11 साल में आम आदमी पार्टी ने संभालने का काम किया, क्योंकि ये अनपढ़ लोग हैं, इनका कोई लेना देना एजुकेशन से नहीं है, एजुकेशन को बर्बाद करना चाहते हैं और हम दिल्ली के एजुकेशन को बर्बाद नहीं करते। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने का आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।